अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है क्योंकि बहुत सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हो चुकी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे रोजाना की तरह कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना ताकि आने वाली हमारी हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलाना की। सोलाना की इस टाइम पे जो सपोर्ट बनी है वो है $167 और रेजिस्टेंस बनी है $171। 171 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $174 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। $174 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई $178 तक होगा। लेकिन $178 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो सोलाना बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $167। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे एक और सपोर्ट जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा वो सपोर्ट बनी है $165 की। 165 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $158 से लेके $155 की ये एक लास्ट और आखिरी सपोर्ट आ रही है। इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि सोलाना डंप हो सकता है, तो यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा स्पार्ट प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेड भी करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है तब भी आप उस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं टिया कॉइन की। टिया की इस टाइम पे जो सपोर्ट बनी है वो है 3.65 और रेजिस्टेंस बन गया 3.88। 3.88 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर $4 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। $4 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर 4.50 तक जाने की पूरी तैयारी कर लेगा। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 3.65। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 3.45 की इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 3.45 को ब्रेक डाउन करने के बाद इसके नीचे एक ही सपोर्ट आ रही है जो कि बन गया 3.20। ये सपोर्ट आपको हिंट दे सकती है कि इसने डंप होना है या नहीं। टिया कॉइन की जो इस टाइम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टिया में बाइंग बनाना चाहते हैं तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये वाली सपोर्ट जो 3.20 की है इसको ब्रेक डाउन करता है तो $3 से लेके 2.90 तक कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ये दूर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर मार्केट में क्रैश आता है या एक अच्छा पंप आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है और नेक्स्ट इसकी सपोर्ट क्या है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर दूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिसैप दोस्तों एक चैनल के अंदर मूव हो रहा है। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन नहीं कर सकते आप कि कितना जबरदस्त आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस टाइम ये इसकी सपोर्ट बन रही है चैनल की और ये इसकी रेजिस्टेंस। लेकिन ये वाली जो इसकी सपोर्ट बन रही है इस चैनल की इसको ब्रेक डाउन करता है तो 8.80 पे आके ये गिरेगा। 8.80 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 8.55 पे। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है पहली तो है इस चैनल की ये ट्रेंड लाइन और इसके बाद 9.25। 9.25 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 9.54 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। 9.54 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो यूनिस्वैप मजीद पंप करेगा इंशाल्लाह। बिटकॉइन में अगर आप बाइंग बनाना चाहते हैं तब भी अगर आपकी बाइंग मौजूद है बिटकॉइन में तब भी आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है और ये इसकी सपोर्ट है, ये वाली ट्रेंड लाइन। अगर अपनी ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट बन रही है 62 सेंट। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं। 62 सेंट को ब्रेक डाउन करता है तो 58 सेंट की इसकी सपोर्ट आ रही है। 58 सेंट को भी अगर ब्रेक डाउन कर जाए तो लास्ट इसकी जो सपोर्ट बनी है वो है 54 सेंट जो मैं बड़ी देर से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि अभी ये डंप आएगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 72 सेंट से लेके 73 सेंट। तो दोस्तों ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको जब ब्रेकआउट करेगा तो जाहिर बात है कि ये वाली जो इसके रेजिस्टेंस है 73 सेंट की इसको भी फिर ब्रेकआउट कर देगा। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 80 सेंट तक इसका हाई होगा। 80 सेंट की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 से 4 घंटे भी स्टे कर गया
तो उम्मीद है कि $1 पे जाने की इफिफ कॉइन पूरी तैयारी कर लेगा। चेनलिंक की इस टाइम पे जो सपोर्ट बनी है वो है 17.50। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 17.20 से लेके 16.90 तक कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 18.20 से लेके 18.35। दोस्तों ये एरिया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18.35 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे स्टे करता है तो फिर इसका हाई होगा 18.75 तक। तो यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का रोड की ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर इसको भी आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो इसकी यही ट्रेंड लाइन ही रहेगी। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो 5.20 तक इसका हाई होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 4.93। 4.93 को ब्रेक डाउन करने के बाद इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 4.77 पे आके गिरेगा। यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 5.20 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 5.40 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन के इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनी है वो है 96,160। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसकी ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये भी इसकी रेजिस्टेंस ही रहेगी। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 97,500 से लेके 97,850 तक। 97,850 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 2 घंटे स्टे कर गया तो $1,1200 का आप मजीद पंप देख सकते हैं बिटकॉइन में। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बनी वो है 95,600। 95,600 की सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो $95,000 की दोस्तों फिर इसकी सपोर्ट आएगी। $95,000 की दोस्तों सपोर्ट अब की बार ब्रेक नहीं होनी चाहिए। $95,000 की सपोर्ट अगर ब्रेक हुई तो 700 से $1,000 तक आप मजीद लो देख सकते हैं बिटकॉइन में। तो दोस्तों ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने इन्हीं को फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनी है वो है $2,835 और $2,850। ये एरिया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2850 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $2,900 की इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। $2,900 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट और स्टे कर जाता है तो फिर उम्मीद है कि $3,000 तक हम इसमें हाई देख सकते हैं। लेकिन अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अगर $2,900 को ब्रेकआउट करता है तो इथेरियम बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है $2760 से लेकर $2750 तक। $2750 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी अगर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $2700 की इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। $2700 की सपोर्ट अगर ब्रेक हुई तो $40 से $50 का आप मजीद इथेरियम में लो देख सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं और यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।